इनसे मिलिए, ये हैं भोपाल के रहने वाले देवेंद्र ठाकुर। कांपते कदमों से जीवन की नई राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2023 में भोपाल में हुए एक सड़क हादसे में देवेंद्र का एक पांव डैमेज हो गया था, जिसके बाद ऑपरेशन कर देवेंद्र के घुटनों के नीचे से एक पांव काटना पड़ा। पांव कटने के बाद से ये पूरी तरह से टूट गए। मायूसी और बेबसी के शिकार देवेंद्र ने अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, देवेंद्र जो कभी मौत को गले लगाने की सोचते थे, वो आज फिर से अपने पैरों पर चलकर जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की चाह रखते हैं। कब आपके साथ ये हादसा हुआ था, क्या कुछ हुआ था? 2023 15 मार्च को हुआ था। अभी आपको ये कितने मन लगा, वो कहाँ से आपका केस? भोपाल उत्सव मेला से हुआ है। महसूस कर रहे हैं आपको अच्छा सर, मैं अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि साबित खड़ा हूँ मैं। मतलब ऐसा एक दुख नहीं हो रहा है कि मतलब मैं लंगड़ा हूँ या कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कुछ भी कर सकता हूँ जीवन में, आगे बढ़ सकता हूँ मैं। एक उम्मीद मिल गई मुझे बढ़ने की क्षमता, और एक बहुत कुछ मतलब एक एहसास हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जीवन में, कि किसी के आश्रय नहीं रहूंगा तो रोटी अपनी कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ। जब तक ये नहीं लगा था तब उस समय जब बहुत दुख होता था सर, मैं ऐसा लगता था कि मर ही जाता है या कुछ भी हो जाता है, कि हम कुछ खा लूं या फांसी लगा लूं या कुछ भी। मतलब बहुत हिम्मत हार चुका था, खाने से हर चीज से परेशान होने लगा था। अब ऐसे लग रहा है कि थोड़ी उम्मीद बढ़ गई है, थोड़ा आगे कि कुछ भी कर सकता हूँ जीवन में। दो रोटी अपनी कमाऊंगा, वो खाऊंगा कहीं पे भी। क्या करते हैं? भोपाल के मानस भवन में भोपाल उत्सव मेला समिति द्वारा आयोजित कृत्रिम अंग वितरण कैंप में देवेंद्र जैसे 43 दिव्यांगजनों को जिंदगी की नई राह मिली है। यहाँ किसी को कृत्रिम पांव तो किसी को कृत्रिम हाथ से सहारा दिया है। भगवान दास, जिनके पांव में गैंग्रीन हो गया था, उसके कारण इनका बायां पैर घुटने के पास से काटना पड़ा था, और नया पैर मिलने से वो अब बहुत खुश हैं। मैं शुगर पेशेंट आदमी हूँ। ये मेरे को गैंग्रीन उंगलियों से अंगूठे चालू हो गया था, तो डॉक्टर को भी दिखाया। 3 साल तक इसका ट्रीटमेंट भी करा, और 3 साल फिर डॉक्टर सभी जगह मैंने नागपुर, जबलपुर, इंदौर सब जगह गया मैं दिखाने, और पर सभी जगह यही मेरे को बताया गया, बोला कि आप पैर हटवा लीजिए तो आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो वो हो जाएगा। ये कृत्रिम अंग लगा है, पाँव जो लगा है आपको, हाँ, तो इससे आपको कितना मतलब फायदा हो रहा है? इससे ये बेनी फायदा हो रहा है कि मैं अपना कहीं भी आना जाना, घूमना फिरना कर लेता हूँ। किसी की मतलब अब मेरे को सहायता की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले किसी को साथ में जैसे कहीं जाना रहता था तो साथ में ले जाना रहता था। अब मैं अपना खुद चल फिर लेता हूँ, इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। तो इससे मतलब काफी कुछ मदद आपको? हाँ, काफी सहूलियत। मेरे को ऐसा एहसास नहीं होता, मतलब किसी की वो नहीं है, मतलब मैं खुद अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट घूम फिर लेता हूँ। पूरा कंफर्ट है? कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। भोपाल के शुगर गार्डन में रहने वाले 52 वर्षीय जमील अंजुम को एक कृत्रिम हाथ लगाया गया है। उनका हाथ गन्ने की चरखी में आने से कट गया था। उन्होंने बताया कि कृत्रिम हाथ लगने से वो छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जो कि पहले मुमकिन नहीं थे। आज से 32 साल पहले नूर महल पे गन्ने की चरखी में मेरा हाथ आ गया था, जिसके ऑपरेशन के बाद मुझे हाथ कटवाना पड़ा। फिर 1-2 बार और मैंने दूसरी जगहों पर भी हाथ लगवाया, लेकिन उतना सेटिस्फाई नहीं था जितना आज भोपाल उत्सव समिति द्वारा जो ये हाथ लगवाया गया है, ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर लोग भी अच्छे हैं, समिति के लोग भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हाथ बना है। 2 बार बनवाने के बावजूद ये सबसे सफल जो समिति का जो मेरा हाथ बना, भोपाल उत्सव समिति ने बहुत अच्छा काम करी है। पुण्य का काम है, और भोपाल के जितने भी जरूरतमंद लोगों को यहाँ आना चाहिए। जो लोग कानपुर वगैरह सब जाते हैं, वहां से भी अच्छा लगा मुझे। मैं 2 बार बनवा के आ चुका हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ये पहली बार ऐसा है कि बहुत सेटिस्फेक्शन इस हाथ में मिला है, और मैं धन्यवाद देता हूँ समिति के लोगों को। ये कृत्रिम अंग लगने से कितना क्या आपको सपोर्ट? ये हाथ लगने से जैसे गाड़ी चलाना आसान हो गया, कोई भी सामान पकड़ सकते हैं, झोला उठा सकते हैं अपन एक हाथ में। जैसे एक हाथ के कारण कभी कभी अनबैलेंस होता आदमी किसी भी चीज को, तो दूसरे से सपोर्ट मिल रहा है। ये उठाने में भी ताकत है इसके अंदर, पकड़ बंद चालू होता है,
बाकायदा वजन उठा सकते हैं, अपन बहुत से जिंदगी के काम कर सकते हैं इस हाथ से। इसके लिए यहाँ के डॉक्टर लोग बता भी रहे हैं, सब समझा भी रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। एलिम्को आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित ये कृत्रिम अंग केंद्र सरकार की योजना के तहत जरूरतमंद गरीब लोगों को मुफ्त वितरित किए जा रहे हैं। एलिम्को से आए डॉक्टर नीलेश कुमार का कहना है कि नई तकनीक के साथ बनाए जा रहे ये कृत्रिम अंग पहले से काफी बेहतर है। पहले जो अंग हुआ करते थे वो काफी भारी हुआ करते थे, लेकिन पहले की तुलना में अब जो पैर बनाए जा रहे हैं वो काफी हल्के हैं, जो चलने में काफी मदद करते हैं। यहाँ पे ये भोपाल उत्सव मेला समिति के द्वारा ये दशहरा मैदान में कैंप लगाया गया था एलिम्को की सहयोग से, भारतीय कृत्रिम अंग के सहयोग से। तो एडिप स्कीम के अंतर्गत, जो भारत सरकार की एडिप स्कीम के अंतर्गत 43 बेनिफिशियरी को चिन्हांकित किया गया था, जिनको भी घुटने से ऊपर का पैर है, एबोनी, बिलोनी, इनके लिए चिन्हांकित किया गया था। आज 43 बेनिफिशियरी को हम उपकरण वितरण कर रहे हैं। सर सर किस तरीके के उपकरण हैं यहाँ के, कुछ नई टेक्नोलॉजी के आए हैं जैसे कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में? ये सर एलिम्को द्वारा हाईटेक प्रोसेसेस दिए जा रहे हैं, जो कि ऑटोवॉक से जो टाई अप किया हुआ है भारत सरकार ने, एलिम्को ने, तो ऑटोवॉक का प्रोसेसेस हम दे रहे हैं, एबोनी प्रोसेसेस, बिलोनी प्रोसेसेस। सर तो इसमें किस तरीके का और जो दूसरे होते हैं उनके उससे किस तरीके से डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि सर पहले जो पैर आते थे वो वुड के आते थे, कन्वेंशनल पैर आते थे, जो इंडोस्केलेटल होता है, एक्जोस्केलेटल होता है। जो एक्जोस्केलेटल पैर होता था वो काफी भारी होता था, ये काफी लाइट वेट पैर हैं, जिससे इनको चलने में थोड़ा इजी होगा, वेट भी कम रहेगा, इसमें प्रॉपर मूवमेंट भी है और बायोनोकली भी ये फिट है। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि इसमें हर उम्र के आए हैं, बच्चे भी, किसी का हाथ की प्रॉब्लम है जी। बढ़ गए हैं पूरी तरीके से, तो उनके लिए ये जो कृत्रिम अंग आप लोग लगा रहे हैं ये कितने मुफीद और फायदेमंद है? ये सर जिसका कोहनी से ऊपर भी हाथ कटा है, कोहनी से नीचे भी हाथ कटा है, एबो एल्बो बोलते हैं, बिलो एल्बो बोलते हैं, तो जो एबो एल्बो है वो सर कॉस्मेटिकली अच्छा रहता है। बिलो एल्बो है जो कि प्रॉपर फंक्शन कर सकता है पेशेंट, जो छोटे मोटे काम कर सकता है, जैसे बाइक ड्राइव कर सकता है, गिलास से पानी पी सकता है, तो जो रोजमर्रा की जो काम काज है वो अपने कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। सर राज्य सरकार द्वारा इस योजना से कई दिव्यांग लोगों की जिंदगी को नई दिशा, दशा और मौका मिल रहा है। जहां वो पहले